हम बिस्तरी के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूँ जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियाँ जरूर करते होंगे। दोस्तों, मियाँ बीबी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान को जरूरी है, मगर अफसोस आजकल हम दीन की किताब तो पढ़ते नहीं है और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है, हम बिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वो लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खास तौर से औरतें इस वीडियो पे ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि 90% औरतों की गलतियां होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती हैं, जिनकी वजह से हम बिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। 25 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 25 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हम बिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात हैं। तो तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 410 पर है, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे सतर खोलने से पहले पढ़ें, यानी कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा इंसान इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शरीक होता है। नंबर 2, हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हम बिस्तरी करते वक्त बातें करते हैं ना, चीखो पुकार करते हैं। उन लोगों के लिए फताबा रज़बिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है, खास जिमा यानी कि हम बिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है, इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए, ऐसा करने से बच्चे का अंधा पैदा होने का खतरा है। और इसी तरह कपड़े उतारकर सोहबत ना करें, यानी कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के बेहया पैदा होने का अंदेशा है। अब सोचो, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होगे, हम बिस्तरी के वक्त बातें भी कर लेते होगे, शर्मगाह की तरफ भी देखते होगे और कपड़ों को उतारकर एक तरफ फेंक देते होगे। हालांकि ये तीनों चीजें बिल्कुल मकरूह हैं। ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चे पर फर्क पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चे पर इन चीजों का असर डालेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला मसला आता है हम बिस्तरी के वक्त किसी और का तसव्वुर करना। ये तो 95% लोग करते हैं, अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी है। और हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना छूटने पाए आपकी हम बिस्तरी की वजह से, क्योंकि बीबी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। अगला मसला आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जो आजकल के नौजवान गलतियां कर रहे हैं। मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है। आप लोग ये मत समझना कि मर्द औरत की छाती पर मुंह नहीं लगा सकता, मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। ये आप लोग ध्यान रखना। अब अगर ऐसा आपसे कभी हो गया है, आपकी बीबी का दूध आपके हलक से नीचे उतर गया है, तो आप तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बीबी की छाती को अगर मुंह लग गया तो उससे निकाह टूट जाएगा। मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, फताबा रज़बिया सफ़ा नंबर 568 पर है, ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला मसला आता है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को, यानी कि एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना जायज है। मैंने पहले बताया था शर्मगाह को देखना मना है, लेकिन उसके जिस्म को देखना जायज है, मगर हुक्म वही है मकामे मखसूस की तरफ ना देखें। इससे निसियान का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। अगला मसला ध्यान से समझ लो, हम बिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है। ये आपके समझ में आ गई। आजकल आप लोग ट्रेंड के चक्कर में ऐसी हम बिस्तरी कर देते हैं, हालांकि ऐसा करने से आप
आपकी बीबी के बांझ होने का खतरा है। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर को ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लो, हम बिस्तरी के फारिग होने के बाद मर्द व औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाईगी का सबब है। यानी कि जब आप हम बिस्तरी से फारिग हो जाते हैं तो जो जिस्म पर गंदगी यानी कि नापाकी लगी हुई होती है, उसको अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या एक ही कपड़े से साफ कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करने से दोनों में नफरत पैदा हो जाती है, इसलिए दोनों अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लो, एहतलाम होने के बाद यानी कि हमबिस्तरी से फारिग होने के बाद या दूसरी मर्तबा हमबिस्तरी करना चाहता है, तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी कि जिस्म को धोकर और वजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहबत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीबी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहर कर अलग हो। अब अगर आप लोग अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मर्द जल्दी फारिग हो जाएगा, तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीबी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद ही अपनी बीबी से जुदा हो। और हजरत इमाम गजाली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमबिस्तरी यानी कि सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। और हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हमबिस्तरी की ऐसी जरूरत है जैसी गिजा की, क्योंकि बीबी दिल की तहारत का सबब है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां भी हैं। यानी कि अगर हराम तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो जिस तरीके से हराम तरीके से हमबिस्तरी की जाती है उस पर जितना गुनाह मिलता है, उसी तरीके से अगर हमबिस्तरी को जायज और इस्लामिक तरीके से कर लिया जाए यानी कि शरीयत के मुताबिक कर लिया जाए तो उसकी हर सांस पर उसको नेकियां भी मिलती हैं। किस तरीके से आप लोग समझ लो, उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए आमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब वो उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब उससे सोहबत करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया में सबसे बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनावत करता है यानी कि हमबिस्तरी के बाद में गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम हो जाता है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मैंने एक लड़की से शादी की, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो, जब तुम अपनी बीबी के पास जाओ तो दोनों वजू करो और 2 रकात शुक्राने के नफिल इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, यानी कि तुम आगे खड़े हो और बीबी तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ शुक्राने के नफिल अदा करे। इंशाअल्लाह ऐसा करने से तुम उसे मोहब्बत और वफादार करने वाली पाओगे। अब एक बहुत बड़ा मसला आता है, अगर किसी कमरे में कुरान पाक रखा हुआ है तो उस कमरे में हमबिस्तरी किस तरीके से की जाए, या उस कमरे में हमबिस्तरी करना सही है या नहीं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, तो इसका भी दलील से आप लोग मसला समझ लो। फताबा रज़बिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 522 पर है। अगर आपके कमरे में कोई ऐसा नक्श लगा हुआ है जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है, जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं जिसमें आयतल कुर्सी वगैरह लिखी हुई टंगी हुई होती है, तो आपको चाहिए उस कमरे में हमबिस्तरी करने से पहले उस नक्श के ऊपर या फिर कुरान की कोई आयत अगर आपके कमरे में लिखी हुई है तो उस कुरान की आयत के ऊपर कपड़ा डाल दें। नहीं तो हमबिस्तरी तो दूर की बात है, उस कमरे में कपड़े चेंज करना भी बेअदबी है। उस कमरे में बरहना यानी कि पूरा नंगा होना भी एक बेअदबी है। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। अब इसी तरीके से अगर कुरान पाक बिना किसी जिल्द के रखा हुआ है, यानी कि जो हम कुरान पाक के ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं जिसको गिलाफ भी कहा जाता है, अगर बगैर गिलाफ के कुरान पाक उस कमरे में रखा हुआ है तो उस कमरे में हमबिस्तरी ना करें। बेहतर है कुरान पाक को गिलाफ के अंदर करके रखें ताकि उस कमरे में किसी भी तरीके की कोई इंसान बेअदबी ना कर पाए। इसी तरीके से किबले की तरफ पूरे कपड़े उतार कर भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना बिल्कुल मना है। ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहूल यानी कि कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से भरे हुए पेट पर सोहबत भी करना सख्त नुकसानदेह है।
और हमबिस्तरी के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दें। ये आपकी औलाद के लिए ज्यादा बेहतर है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, हमबिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, लेकिन हमबिस्तरी के फौरन बाद दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। औरत के साथ हैज में यानी कि पीरियड्स की हालत में सोहबत करना जायज नहीं है, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। अब अगर आपकी शादी हुई और आपकी बीबी को पीरियड्स हो रहे हैं, तब भी हुक्म ये है, चाहे वो शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, अगर बीबी को पीरियड्स हो रहे हैं तो आप उसके साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। और अगर कोई इसको जायज कहे, यानी कि पीरियड्स के वक्त में हमबिस्तरी करने को कोई इंसान जायज कर दे, तो वो इंसान खुला काफिर है। और इसी तरह औरत के पीछे के मकाम से हमबिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहाँ से औरत टॉयलेट करती है वहाँ से हमबिस्तरी करना सख्त हराम है और ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में आता है, कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते होंगे। आपने देखा होगा, शौहर ने रात भर कुछ किया, वो अपने दोस्तों में जाके बता रहा है कि भाई मैंने अपनी बीबी के साथ ऐसा किया। औरत ने किया, वो अपनी सहेलियों को बता रही है। यहाँ पर मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पर साफ साफ लिखा हुआ है, कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वही होंगे जो अपनी बीबी या अपने शौहर के राज अपने दोस्तों में कहेंगे। इन चीजों से आप लोग तौबा कर लें। अब मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि औरत से आप 2 महीने दूर रह लो निकाह टूट जाएगा, 6 महीने रह लो दूर निकाह टूट जाएगा। असल में असली चीज क्या है वो आप लोग जान लो। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। लेकिन अगर 1 साल भी अपनी बीबी से दूर रहता है तो निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आप कान खोलकर सुन लो। अफवाहों पर आप लोग ध्यान ना दिया करें तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, उसके बाद इस वीडियो को तैयार कर पाए हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते, 1 हफ्ते से मैं इन हदीसों को ढूंढ रहा था, उसके बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारी मेहनत को जाया न जाने दें। इस वीडियो को उन लोगों तक तो जरूर पहुंचा दें जो लोग ये गलतियां कर देते हैं, और शादीशुदा लोगों तक तो जरूर पहुंचा दें। इस वीडियो में कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको समझना शादी के बाद बहुत जरूरी है। तो जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई बंदा इन गलतियों से बाज आ जाए, और अल्लाह को क्या पता किसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। तो नेकी समझ के इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।